नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वीर अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है। पानी इसे भिगो नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकता। शरीर का बह जाना, जल जाना, मिट्टी में दफन हो जाना, सांसों के रुक जाने के बाद की कहानी है ना। कहते हैं आत्मा किसी भी भौतिक वस्तु से प्रभावित नहीं होती है, वह नाश रहित और स्थिर है, क्योंकि आत्मा का घट घट में होना हवाओं के चलने से, जल के मीठे होने से, अग्नि की दहक से पता चलता तो रहता है। आंखें मूंद कर हम अपने उन जाने वालों को ढूंढते तो रहते हैं, अपनी ही छाया में उन्हें तलाशते हैं। मंदिरों की घंटियों में सुनते हैं, मस्जिद से आती हुई अजान बताती है कि जाने वाले का शरीर गया है, आत्मा नहीं, यादें नहीं, खुशबू नहीं। गुरु की वाणी में घुल घुल कर आती है अपनेपन की आवाज़। माँ, भाई, दीदी, मासी, मामा, दादा, दादी, बाबूजी के स्नेह में दबे दबे से स्वर रोकते तो हैं। यही हूँ मैं, तुम में, तुम सभी में, कहते तो हैं। चर्च में माँ मरियम को देखा है, उनकी छवि में उन अपनों के एकाकार होने का जीवंत एहसास होता तो है। जाने वालों को सौ शरीर रोक नहीं सकते हैं हम। डॉक्टर हैं, गुरु हैं, रिश्ते में, खून के रिश्ते में, मुँह बोले रिश्ते में, आध्यात्मिक रिश्ता हो, 7 जन्मों का, प्रेम मोहब्बत या फिर नज़र भर का, जिसे जैसे जाना है वो वैसे ही जाएंगे। जो इस शरीर को देने वाले हैं वही लेते भी हैं, समय पर या असमय पर ये कौन तय करता है? वो जिसने ये प्रेरणा दी थी कि इस विमान की टिकट ले लो, समय से आती है, किससे पूछूं, व्यथित है मन। मैं श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक के रहस्य को जानने की कोशिश करती हूँ और उलझ जाती हूँ अपने ही सवालों में। गीता को हाथ में लेकर मौत के मुंह से शरीर बचने वाले की जय करूं, या उन मासूम बच्चों का सोचूं जिन्होंने अभी सिर्फ माँ के शब्द के मर्म को समझा था, या कुछ आंसू करूं अर्पण उन तमाम यात्रियों की अधूरी यात्रा पर जो एक लंबी कहानी लिखने चले थे, अहमदाबाद से लंदन तक की, और उसके बाद हर रोज एक नई सुबह की, तपती दोपहरी की, सुरमई शाम की, गहन होती रातों की, अपने सपनों को पूरा करने को जिन्हें वर्षों चलना था, अचानक सभी रुक गए, ठहर गए, कोई कहीं नहीं गया। उन सभी सपनों को नज़र लग गई। माँ कह रही है, जाते वक्त दही मीठा नहीं दिया था, और पिताजी चुप हैं, कह रहे हैं मैंने मना किया था ना। और भी कुछ लोग हैं जो खुद को कोस रहे हैं, सजा दे रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा का निर्धारण उन्होंने ही किया था। 12/6/2025 अहमदाबाद लंदन प्लेन क्रैश, चालक दल समेत 242 लोग थे। 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और 1 कनाडियाई और 7 पुर्तगाली नागरिक की जीवन की यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की यात्रा, मंजिल को छूने की यात्रा, आसमान में उड़कर अपनों के सपनों को सच करने की यात्रा का दुखद अंत उनके इस विमान पर बैठने के कुछ ही पलों में तय हो गया। वो जो इसलिए दुखी थे कि वतन छूट रहा है, और वो जो इसलिए खुश थे
कि एक नया वतन मिल रहा है। हर परिवार का पता अलग था, मगर लंदन तक के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के सहयात्री मात्र थे। इसके आगे और क्या कहूँ, और अपने मन शांति के लिए कौन सी प्रार्थना बोलूं? अपनी माँ धरती के कहे अनकहे को कैसे व्यक्त करूं? उन सभी अपनों को कैसे कहूं कि जिन्हें आपने खोया है उसका दुख मैं भी महसूस कर रही हूँ। आपकी आँखों से ये जो आंसू बह रहे हैं, ये उन तक जाते होंगे क्योंकि उन्होंने केवल अपना शरीर खोया है, आत्मा नहीं। आइए हम सभी मिलकर इस त्रासदी और इस तरह की तमाम त्रासदियों से गुजरने वाले हर परिवार के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दें। ओम शांति है, शांति है, शांति है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। Weapons cannot cut the soul. Fire cannot burn it. Water cannot wet it. And the wind cannot dry it. It means the immortal souls are somewhere around.